ये बात कभी स्वीकार मत करना कि भगवत प्राप्ति होती ही नहीं है या बड़ी कठिन है। हम नहीं कह रहे, हमारे गुरुजन महापुरुष जन और स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान अपने को दुर्लभ नहीं बता रहे, अपनी प्राप्ति दुर्लभ नहीं बता रहे। भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त वाला है, जो मनुष्य अनन्य चित्त वाला है, जो उपासक अनन्य चित्त वाला है, नित्यशः नित्य सततम निरंतर स्मरति मेरा स्मरण करता है, तस्य उसके लिए, नित्ययुक्तस्य नित्य निरंतर मेरे में मन लगाए होने के कारण मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ माने सहज। भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है, सुलभता पूर्वक मैं प्राप्त हो जाता हूं। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य चेता, हमारे चित्त में किसी का कोई भी संबंध ना रह जाए। देखो, भगवत प्राप्ति करनी है, आनंद समुद्र प्रभु के दर्शन करना है, दुखों से, जन्म मरण से, रोगों से, नरकों से, कर्म प्रपंच से यदि बचना है तो एक ही उपाय है, मात्र एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में हो जाओ। श्री भगवान कह रहे हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। शरण में होने का तात्पर्य अनन्य चेता, तुम्हारे चित्त में किसी का भी संबंध नहीं होना चाहिए। खास बातें हैं। अगर चित्त में विषयों का संबंध, शरीर का संबंध, शरीर संबंधियों का संबंध, तो फिर चित्त उसी का चिंतन करता है जिसका हमारे में संबंध होता है। जैसे बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जा सकती, ऐसी बिना संबंध के चित्त नहीं जाता। जहां संबंध होता है वहीं चित्त की वृत्ति जाती है। तो हमें कनेक्शन काटना पड़ेगा संसार का, इसे ही वैराग्य कहते हैं। ये अंतर की वृत्ति है। अंतर में सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। यह है कनेक्शन प्रभु के चरणारविंद में। संबंध शरीर का, सुख बुद्धि भोगों में, स्नेह बुद्धि परिवार रिश्ते नातों में, तो भजन कौन करेगा? भगवत प्राप्ति किसको चाहिए फिर? वो भोगों में ही रति मानता है। अगर कहीं भगवत आराधना का अवसर भी मिलता है तो यही चाहता है कि मुझे मांगे हुए भोग मिल जाएं, पूर्व कर्म के अनुसार आई हुई जो विपत्ति समस्या वो टल जाए। इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। अगर एक समस्या टलने से हमारा काम बन जाए तो बहुत सरल है समस्याओं का निदान करना। लेकिन यहां तो भीड़ लगी हुई है समस्याओं की, क्योंकि हमारा संचित कर्म जमा है, उसमें कुछ बुरा भी है, कुछ अच्छा भी है। वो कभी हमें सुख देगा, कभी दुख देगा।
और ये परंपरा चलती ही रहेगी। अब ये परंपरा नष्ट कर दे, ये प्रभु के हाथ की बात है। वो तभी होगा जब आप अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो कटे कर्म बंधन संसारी, शरणागत जहां हृदय से हुए, तो सबसे पहला काम आचार्य गुरुदेव इष्ट देव उसके कर्म बंधन को काट देते। कटे कर्म बंधन संसारी, जिन कर्मों से बंध करके वो अगली योनि में जाता है, उन कर्मों को ही वो नष्ट कर देते हैं। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हितजू महाराज कृपा करके कह रहे हैं, शरणागत जन तुम निर्भय रहो, प्रियाजू की सेवा में चिंतन में मगन रहो। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, बलिहार है ऐसे गुरुदेव की। कह रहे तुम्हारे जो आगे अपराध बन जाएंगे या पीछे हुए, उनको तुम चिंता मत करो। अगर ऐसा अवसर मिल गया है और अब भी भगवत प्राप्ति न कर पाए तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। ऐसे आचार्य मिल गए। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, आगे जो हो जाएंगे उसकी भी तुम चिंता मत करो, बलिहार है। पर दुरुपयोग न करे इस कृपा का। ये कृपा हमें केवल श्री जी से मिलाने के लिए हितजू महाराज कर रहे हैं। नहीं, एक बार भी राधा नाम उच्चारण जिह्वा से नहीं कर सकते आप। अगर हितजू की कृपा न हो, धाम की कृपा न हो, रसिकों की कृपा न हो, तो ये पराविद्या राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे नहीं आ सकता है। अब अपने चित्त को अनन्य बनाने की जरूरत है। पहले उपासना सबकी सार्वजनिक ही होती है। जब जो मन आया उस देवता की पूजा कर ली, वो भगवान के स्वरूपों की पूजा कर ली। जब जो मन आया वो पढ़ लिया, गा लिया, नाम कीर्तन नाम जप कर लिया, बढ़िया है। प्रारंभिक भक्ति का ये स्वरूप ही है, सब कोई ऐसे ही चलता है। पर आगे जब भगवत प्राप्ति की बात आती है या प्रेम रस की, फिर अब इसकी जरूरत नहीं है। अब तो अनन्यता की जरूरत है। बहुत जगह भगवान अनन्यता की बात कह रहे हैं, और हमारा तो रसिक अनन्य धर्म ही है, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जब हमारा बाहरी कोई भी संबंध नहीं अंदर से स्वीकृत होगा, तब असली अनन्यता आती है। बाहर की अनन्यता ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, चित्त की अनन्यता प्रशंसनीय है। बाहर से तो व्यवहार यथावत करते दिखाई देता है, पर अंदर की जो ठसक है वो इष्ट देव की होती है। ये अंदर की चित्त की अनन्यता गुरु कृपा से आती है, साधन बल से नहीं आती, एक कृपा से आती है। भगवान अपने के लिए तो कह रहे हैं कि अगर आप हमारा अनन्य चिंतन करेंगे तो मैं सुलभ हो जाऊंगा। पर अनन्य चिंतन करेंगे तब ना, तो अनन्य चिंतन बिना अनन्य रसिकों की कृपा के नहीं होता। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। भजन बिना भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग किए नहीं हो सकता। भगवान के विविध अवतार हैं, विविध लीलाएं हैं, विविध नाम रूप सब प्रणाम योग्य हैं। पर हमें जो मार्ग मिला है अनन्यता का, इसमें किसी अन्य की गुंजाइश नहीं है। कहीं भी जब प्रेम स्फुरित होता है तो अनन्यता आ जाती है, या अनन्यता आ जाती है तो प्रेम स्फुरित हो जाता है। ऐसी अनन्यता आनी चाहिए कि हमें हमारे इष्ट देव से यदि घोर नरकों की प्राप्ति होती है तो बहुत अच्छा है। दूसरा हमें परम पद में विराजमान करे नहीं चाहिए। ऐसी अनन्यता कहीं भी, अनन्यता बहुत बड़ा
फल है साधना का। जो अनन्य भयो ताके भाग को कहा कहिए, ध्रुवदास जी कहते हैं, ताके भाग को कहा कहिए। बड़ा भाग्यशाली जो अपने आराध्य देव में अनन्य हो जाए। जहां हमने शास्त्रों में विशेष महिमा पढ़ी, वहां इष्ट के प्रति अनन्यता पाई गई है।